से है आरती। को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती श्री। जगबंद खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, वाला है बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही है प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री राधिका घनश्याम की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम प्रेमावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतं नमामि। नीलम श्याम कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम, कालो महासायज्ञारुचापं नमामि राममेरदूषणं। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद मातरि जगदोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। मनोजवं मारुतवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, मातापदमन्वानरयोऽधिमुखं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या त्रिगुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती, शुभ आरती पावन आरती, प्रभु की आरती उतारो आरती, शुभ आरती गाओ आरती, प्रभु की आरती मंगल आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं, प्रतिवन्दनं 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 प्रतिवन्दनं, प्रतिअर्चनं 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 प्रतिअर्चनं, देववन्दनं 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 देववन्दनं, देवयर्चनं 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 देवयर्चनं।
अथ मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन जगमय जनित देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते नाकं महिमाना सचंद्र यत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। बोले भागवत महापुराण की जय, बोले व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर विराजित हो जाएं, बैठ जाएं। आइए परम पूज्य महाराज श्रीमंत सिंह, आप उनके श्री मुखारविंद से भगवान की अमृतमयी पावन कथा श्रवण करें। श्री राधे श्री बाकी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम ओम गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय रानी राधिके, जय वृंदावन धाम, जय जय ब्रज ब्रज की गोपियाँ, जय प्रभु सुंदर श्याम। जाके सेवा भाव से खुशी रहे श्री राम, ऐसे भक्त हनुमान को हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। हे पारत के सारथी, तुमको कोटि कोटि प्रणाम। आय विराजो कंठ पे मन की खुले लगाम, ब्रज 84 कोस में 4 धाम निज धाम।
वृंदावन और मधुपुरी बरसाना आनंद गान। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पवित्र कथा में प्रवेश करने के लिए नंद नंदन यशोदा नंदवर्धन श्री श्याम सुंदर वृषभानु नंदनी दुख निकंदनी जगत जननी सुखकरणी पराम्बा श्री राधा रानी की गोद में विराजमान होकर एवं श्री बाके बिहारी लाल कुंज बिहारी लाल स्नेह बिहारी लाल श्री राधा बिहारी लाल की कृपामय छाया में बैठकर हम सभी लोगों को ऐसा परम शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पवित्र कथा का रसपान कर सके। ये भगवान की ही कृपा हम सबके जीवन में हुई है कि हम सभी लोग आज इस स्थान पर बैठकर भगवान की परम पवित्र कथा को रसपान करने जा रहे हैं। जो भक्त अपने जीवन में एक बार भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रद्धा विश्वास के साथ श्रवण कर लेता है उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आती। ये भगवान का विशेष आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होने जा रहा है कि हम सभी लोग ऐसे परम पवित्र स्थान पर ऐसे परम पवित्र भूमि पर जहां पर श्री तेलान बाबा स्वयं विराजमान हैं, जिनकी कृपा जिनके दर्शन से लोग दुखों से दूर हो जाते हैं, सुखों से पूर्ण हो जाते हैं, ऐसे तेलान बाबा की परम पावन पवित्र भूमि में हम सभी लोग बैठ करके भगवान कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करने जा रहे हैं। सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान की शोभा यात्रा निकाली और अधिक से अधिक संख्या में सभी लोगों ने भाग लेकर के भगवान के कृपा पात्र बने। और ऐसे शुभ अवसर तभी मिलते हैं जब हम सबके जीवन के अनेकानेक जन्मों के पापों का समन हो जाता है, अनेकानेक जन्मों के पुण्य का उदय होता है। तब हम सभी लोगों को भगवान की ऐसी परम पवित्र कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। चलिए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद हम सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
बोले राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। आज भगवान की हम सबके जीवन में कृपा हुई। हम सभी लोग भगवान के अमृतमयी कृपामयी दयामयी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम सभी लोग आज प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे जिसमें 6 अध्यायों के माध्यम से महात्म को जानेंगे। क्या महात्म? महात्म का मतलब होता है किसी विषय को जानना, किसी व्यक्ति को जानना। महात्मा का मतलब होता है जैसे इस सभा के मध्य में कोई व्यक्ति आकर बैठ जाए, उसे आप लोग जानते नहीं हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के बतावे कि ये फलाने भैया हैं, तो आप लोग उनके महत्व को, उनके महात्मा को जान जाएंगे। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण को हम लोग जब लग जानेंगे नहीं तब लग कैसे मानेंगे। बिना जाने प्रेम नहीं होता। जैसे जैसे बूंद में जल होता है और जल में बूंद होता है, जब हम जानेंगे तभी उस चीज को मानेंगे। जैसे कि संपूर्ण शरीर की शोभा चेहरे से होती है और चेहरे की शोभा किससे होती है? ललाट से। और ललाट की शोभा किससे होती है? तिलक से। उसी प्रकार सनातन परंपरा में 18 महापुराण हैं। उन 18 महापुराणों की शोभा किससे है? श्रीमद् भागवत महापुराण से। इसीलिए श्रीमद् पुराण तिलकम, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है। इसको जो सुन लेते हैं, जो जान लेते हैं, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख, समस्या, परेशानी आती ही नहीं है। ऐसी महिमा है। चलिए हम सभी लोग सर्वप्रथम महात्मा के प्रथम श्लोक को सुनेंगे। प्रथम श्लोक क्या कह रहा है? सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्याति हेतवे तापत्रैव विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। महात्मा का प्रथम शब्द है सत धन चित धन आनंद, अर्थात सच्चिदानंद। सच्चिदानंद क्या है? सच्चिदानंद जो भगवान श्री कृष्ण सत्य की ही प्रीत मूर्ति हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण सत्य की ही प्रीत मूर्ति हैं, जिनका स्वरूप ही आनंद प्रदान करने वाला है,
जिनका स्वरूप ही आनंद प्रदान करने वाला है, जिन्हें सच्चिदानंद कहा जाता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। समस्त शास्त्रों ने उद्घोष करते हुए कहा है, दुनिया में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्या? दुनिया में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अच्छा, यहाँ इतने लोग उपस्थित हैं, कितने लोग धर्म करते हैं जरा बताओ? कितने लोग धर्म करते हैं? कोई नहीं धर्म करता क्या? ये क्या हो रहा है? ये धर्म ही हो रहा है। और अगर आप अपने जीवन में सत्य बोलते हैं, अगर आप अपने जीवन में सत्य बोलते हैं, तो सबसे बड़ा धर्म वही है। धर्म न दूसर सत्य समाना। समस्त शास्त्रों ने उद्घोष करते हुए कहा है, दुनिया में सत्य से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। समझ गए क्या? साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। इसलिए जितना सत्य बोलेंगे उतना ज्यादा आप तपस्या करेंगे, और जितना झूठ बोलेंगे तो क्या करेंगे? झूठ बराबर पाप, उतना ही आप पाप करेंगे। और जब पाप करेंगे फिर क्या होगा? आप नरक में जाएंगे। जब नरक में जाएंगे फिर जन्म लेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर नरक में जाएंगे। तो इसलिए हम सत्य ही ना बोलें। जब हम सत्य बोलेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा और हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण, धर्म न दूसर सत्य समाना है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से हमें क्या शिक्षा मिलेगी? कि हम जीवन में सत्य का मार्ग अपनाएंगे। जैसे महाभारत में अगर देखा जाए तो सत्य कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही सत्य हैं, और कोई नहीं। किसमें देखा जाए? महाभारत में। सत्ये प्रतिष्ठिता कृष्णो सत्यमत्र प्रतिष्ठितम, सत्यात् सत्यो हि गोविंद, तस्मात् सत्यो हि नामतः। श्री कृष्ण में है सत्य और सत्य है श्री कृष्ण में, ये कोई और नहीं। अगर हम सत्य बोल रहे हैं तो भगवान कृष्ण हमारे साथ में हैं। इसलिए जीवन में सत्य बोलना चाहिए। और हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो क्या है? चित्त। जो हमारे शरीर के अंदर परमात्मा आत्मा के रूप में निवास करता है वो क्या है? चित्त। और जब हमारा वो चित्त प्रसन्न हो जाता है तब हमें क्या प्राप्त होता है? आनंद। क्या प्राप्त होता है? आनंद। तो क्या बन गया? सच्चिदानंद। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य चित और आनंद के रूप है। विश्वोत्पत्त्याति हेतवे, जिनके द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति होती है। और क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण? तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन ताप? तीन प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। राम राज्य में तीनों प्रकार के ताप नहीं थे। कौन कौन? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों प्रकार के तापों को जो भगवान का भजन करने लगता है, भगवान का ध्यान देने लगता है, उसके जीवन में ये तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। कौन कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ये तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा हम सबके जीवन में हुई है, तभी हम सभी लोग भगवान की ऐसी आनंदमयी कृपामयी कथा का रसपान कर पा रहे हैं। नैमिषारण्य
की पावन भूमि पर। कहां पर? नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज से सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि प्रश्न कर रहे हैं। जरा ध्यान देंगे क्या प्रश्न कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम सभी लोग ये जाने कि नैमिषारण तीर्थ किसे कहते हैं। ये नैमिषारण कोई जानता है? बताइए, ये नैमिषारण कहाँ पे है? सीतापुर के पास, जिसे हम लोग नीमसार के नाम से जानते हैं। निमिषम पलम प्रतिपलम ईशम ईश्वरम विद्यते यासः नैमिषा अरण्य तद नैमिषारण्य। जहां पर हर क्षण परमात्मा का भजन होता हो, जहां पर हर क्षण भगवान का निवास हो, उसे नैमिषारण तीर्थ कहते हैं। जहां पर सिद्धि करने वाले साधकों को अति शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाए, उसे नैमिषारण्य कहते हैं। ऐसी पवित्र पावन भूमि में विराजमान होकर सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया है। बड़ा सुंदर प्रश्न है। क्या कहा है जरा सभी लोग सुने। हम सभी लोगों की क्या स्थिति है जरा जानेंगे। श्री सूत जी महाराज से सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि कह रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सोताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम मम कर्ण रसायनम। ऋषियों ने प्रश्न किया है, सूत जी महाराज आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है। आप अपने उस करोड़ों सूर्य के जो समान जो ज्ञान है, उस ज्ञान के प्रभाव से हम सभी लोगों को अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके हम सबका उद्धार करें। हम सबको कोई ऐसी कथा सुनावें, ऐसी कोई कथा सुनावें जिस कथा को सुनकर हम सबका उद्धार हो जाए। अच्छा, कितने लोग ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जिस कथा को सुनकर सबका उद्धार हो जाए? जरा हाथ उठाओ। कितने लोग सुनना चाहते हैं? सभी लोग सुनना चाहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। ये प्रश्न किसने किया है? ऋषियों ने। कहां पर? नैमिषारण्य की पावन भूमि पर। किससे प्रश्न किया है? सूत जी महाराज से। क्या कहा है? ऐसी कोई कथा सुनाओ जिस कथा को सुनकर हम सबका उद्धार हो जाए और हम सबके कानों में रसायन वटी के समान काम करे। क्या कह रहे हैं? कर्ण रसायनम। ऐसी कथा सुनाओ जो हम सबके कानों को बड़ी सुंदर लगे, रसायन वटी के समान लगे। देखो, जो सांसारिक रसायन बटी होती है, उस रसायन बटी से कोई एक आध समस्या ही समाप्त होती है, कोई एक आध समस्या ही समाप्त होती है। जो भगवान के द्वारा इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रसायन बटी प्राप्त हो जाती है तो उसका जीवन ही धन्य हो जाता है। सभी रसायन हम करी नहीं नाम शम को ये रंचक घट में संचरे सब तन कंचन होय सब तन कंचन होय। जो भगवान की कथा सुन लेता है उसका जीवन उद्धार हो जाता है। उसके जीवन में एकदम स्वर्ण के समान, सोने के समान उसका जीवन हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। सूत जी महाराज बता रहे हैं 88,000 ऋषि मुनियों को, ये ऋषियों सुनो, बड़ा सुंदर तुम सभी लोगों ने प्रश्न किया है। एक समय की बात है जब राजा परीक्षित को, किसको? राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। तब वो गंगा तट पर पहुंच गए और उनको श्री सुखदेव मुनि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे थे। उसी समय क्या हुआ? जब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तब क्या हुआ कि स्वर्ग लोक के देवता, कहाँ के देवता?
स्वर्ग लोक से देवता अमृत का कलश लेकर के गए। कहां पर? श्री सुखदेव मुनि के पास, जहां पर राजा परीक्षित को वो कथा सुना रहे थे। उनके पास में गए और सुखदेव मुनि के सामने अमृत का कलश रख दिया। कहा महाराज यह अमृत का कलश आप राजा परीक्षित को यह अमृत पान करा दीजिए। अगर राजा परीक्षित यह स्वर्ग का अमृत पान कर लेंगे तो उनको 7 दिन में मरने का भय समाप्त हो जाएगा। और क्या करो, इस अमृत के बदले में हमको श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत का पान करा दो। क्या कह रहे हैं? स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत का पान हमको करा दीजिए। कौन कह रहा है? स्वर्ग के देवता। सुखदेव मुनि ने सुना, क्या कहा? सुखदेव मुनि कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहास्यः। सुखदेव मुनि कहते हैं, देवताओं जरा ये बताओ, कहते हैं देवताओं जरा ये बताओ, जैसे कोई व्यक्ति किसी कांच के टुकड़े के बदले बहुमूल्य मणि मांगे कि ये कांच का टुकड़ा आप ले लो, जो बहुमूल्य मणि हो वह हमको दे दो, तो क्या कोई ऐसा करेगा? जरा हाथ उठाओ। अगर आपसे कोई कहे हमसे 10 रुपए लेके 10,000 दे दो, तो कोई करेगा? जरा हाथ उठाओ। कोई नहीं करेगा ना। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो राजा परीक्षित जब कथा सुन रहे थे, स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर आए और राजा परीक्षित के सामने सुखदेव मुनि से कहने लगे कि ये अमृत का कलश, जो इसमें अमृत है, इसका पान राजा परीक्षित को करा दो, उनको 7 दिन में मरने का भय समाप्त हो जाएगा। उसके बदले में हमको कथा रूपी अमृत का पान कराइए। तो सुखदेव मुनि ने कहा, सुनो, जैसे जो तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत है, ये क्या है? कांच का टुकड़ा। स्वर्ग का अमृत है कांच का टुकड़ा, और जो कथा रूपी अमृत है ये क्या है? बहुमूल्य मणि। इतनी महिमा है भागवत महापुराण की। क्या है? बहुमूल्य मणि। सुखदेव मुनि ने उन देवताओं को अभक्त मान करके, अभक्त जान करके वहां से भगा दिया। समस्त देवता वहां से दुखी होकर के ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास में गए। कहां गए? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से जाकर के अपना सारा दुख बताया। ब्रह्मा जी को बताया, सुखदेव मुनि ने हमको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? परेशान मत हो, कोई बात नहीं, अभी 7 दिन के बाद देखेंगे कि राजा परीक्षित का उद्धार होता है कि नहीं। धीरे धीरे समय बढ़ा। जब 7 दिन पूरे हुए, 7वें दिन राजा परीक्षित दिव्य सिंह विमान पर बैठकर स्वर्ग जा रहे थे। किस पर? विमान पर बैठकर स्वर्ग जा रहे थे। समस्त देवताओं ने देखा, संतों ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, समस्त लोगों ने देख करके घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनाच्छर्वणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। समस्त देवता, ब्रह्मा जी, संत लोग कहने लगे, मैंने देख लिया, साक्षात भगवान का धाम वैकुंठ की प्राप्ति कराने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण में है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। देखो, तुलसीदास जी ने भी एक बार वृंदावन और बैकुंठ की तुलना की। किसकी? वृंदावन और बैकुंठ। वृंदावन श्रेष्ठ है
कि बैकुंठ श्रेष्ठ है। किसने? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने अपने ज्ञान रूपी तराजू में, तुलसीदास जी ने अपने ज्ञान रूपी तराजू में एक बार वृंदावन और बैकुंठ को तौला तो क्या देखा? वृंदावन बैकुंठ को तौलो तुलसीदास, गुरु रहो सो रह गयो, हल्को गयो आकाश। तुलसीदास जी ने देखा वृंदावन और बैकुंठ को तौलो तुलसीदास। जब इन्होंने इन दोनों को तौला ज्ञान रूपी तराजू में, जो हल्का था बैकुंठ वो आकाश में चला गया, जो गरु था, जो भारी था वृंदावन, वो यहीं इस भूमि पर रह गया। ऐसी महिमा है वृंदावन की। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत की कथा अति शीघ्र फल देने वाली है। श्रीमद् भागवत की कथा अति शीघ्र कल्याण करने वाली है। अब बड़ी एक सुंदर कथा है नारद जी की। नारद जी ने किस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार कराया, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। धीरे धीरे समय भी हो रहा है, अभी कुछ समय में बस कथा विश्राम हो जाएगी और कल से यहाँ पर समय से कथा प्रारंभ होगी 4 बजे से 8 बजे तक। एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषयो मलः, सतसंघार्तम समायातः ददृशुस्तत्र नारद। एक बार की बात है, एक समय की बात है, विशाला नाम की पुरी से विख्यात श्री बद्रीनाथ धाम में नारद जी बड़ा दुखी भाव से बैठे थे। कौन? नारद जी। कहां पर? बद्रीनाथ धाम में बहुत दुखी भाव से बैठे थे। वहीं पर क्या हुआ? सनकादि 4 भाई आ गए। कौन? ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है 4, सनकादिक 4 भाई वहां पर आए। नारद जी को देखा कि नारद जी दुखी है। चारों भाइयों ने नारद जी से कहा, ये नारद जी आप दुखी क्यों हैं? अपने दुख का कारण बताइए। तो नारद जी ने बताया। नारद जी ने कहा उन चारों भाइयों से, भैया सुनो, एक बार मैं, नारद जी बता रहे हैं कि एक बार मैं अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए, अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मैं मृत्यु लोक पहुंच गया। कहां पर? मृत्यु लोक पहुंच गया। और मृत्यु लोक में कहां गए नारद जी? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिशो तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। नारद जी कहां गए? हरिद्वार, पुष्कर, प्रयागराज, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वर, ऐसे तीर्थ स्थानों में नारद जी भ्रमण करते रहे। इसके बाद नारद जी के मन में आया, चलो चलकर गृहस्थ आश्रमों में चला जाए। गृहस्थ आश्रम जानते हैं? गृहस्थ आश्रम किसे कहते हैं? जिस घर में जैसे हम लोग रहते हैं अपने परिवार के साथ। तो नारद जी के मन में विचार आया, चलो चलकर गृहस्थ आश्रमों में देखा जाए लोग कैसे रहते हैं। तो नारद जी ने क्या देखा? नारद जी ने देखा कि कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान ही नहीं करता। कितने लोग हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करते? जरा हाथ उठाओ। कितने लोग अपने माता पिता का सम्मान करते? बोलो गोविंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देखो नारद जी ने देखा कि यहाँ पर तो कोई अपने माता पिता का सम्मान ही नहीं करता, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता। और जो गृहस्थ आश्रम है, जो घर है, जो परिवार है, उस परिवार में भी नई बहू की चलती है। किसकी? नई बहू की। जो पुराने बूढ़े माता पिता हैं उनकी अब घर में चलती नहीं है। श्लोक कह रहा है, क्या कह रहा है श्लोक? तरुणी प्रभुता गेहे
सयाल को बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकलम। तरुणी प्रभुता गे है, तरुणी माने नई बहू, जो नई स्त्री घर में आ रही है उसी की चलता है, बूढ़े माता पिता की कोई चलती ही नहीं है। और घर में अगर कोई कार्य होना है, कोई कार्यक्रम होना है, तब क्या होता है? सियाल को बुद्धिदायका। लोग अपने माता पिता, अपने बड़े भाइयों से सलाह नहीं करते। सलाह किससे करते हैं? साले साहब को बुलाया जाता है। किसको? ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है और उनसे सलाह की जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम आकर के अपनी बातें आप लोगों से कहें। ये श्रीमद् भागवत महापुराण कह रही है कि सियाल को बुद्धिदायका, साले सलाहकार हो गए। और क्या? कन्या विक्रयणो लोभाद दंपतीनां च कलकलम। आजकल कन्याओं का विवाह भी नहीं होता, कन्याओं का विवाह नहीं होता, लोग क्रय विक्रय कर रहे हैं। क्रय विक्रय जानते हैं? पैसा लेकर के अपनी बेटी को सौंप देना कि हमने बेटी का विवाह कर दिया। कई प्रकार की चीजें होने लगी। तो कन्या विक्रयणो लोभाद दंपतीनां च कलकलम। देखो, बेटा बेटियों के विवाह नहीं अपितु क्रय विक्रय होते हैं। यहाँ सब कुछ बिकता है, जरा ध्यान दें, यहाँ सब कुछ बिकता है, भक्तो रहना जरा संभल के। बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, सच बिकता है, झूठ बिकता है, और बिकती है हर कहानी। तीनों लोकों में फैला है, फिर भी बिकता है बोतलों में पानी। सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है। देखो, वैदिक परंपरा के अनुसार दो प्रकार के विवाह होते हैं। कई प्रकार के विवाह होते हैं? दो प्रकार के। एक विवाह होता है और एक बियाह होता है। जरा समझेंगे, विवाह कौन सा है, बियाह कौन सा है? विवाह उसे कहते हैं जिस विवाह में लोग आवे, खूब अच्छे से भोजन पावे और वाह वाह करके चले जावे, उसे कहते हैं विवाह। और ब्याह किसे कहते हैं? जिस विवाह में कन्या का पिता दहेज के कारण आह करने लग जाए। क्या? जिस विवाह में कन्या का पिता दहेज के कारण आह करने लग जाए, उसे ब्याह कहते हैं। ये समझो, लोग इतना ज्यादा दहेज मांग देंगे जैसे अपने बच्चे को इसी खातिर तैयार किया हो कि शुरू से लेकर आखिरी तक सब बिटिया वालों से ले लेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो दो प्रकार के विवाह होते हैं। नारद जी ने सब कुछ देखा, सब जगह गए, नारद जी सब कुछ देख रहे हैं। नारद जी देख करके विचार कर रहे हैं कि हमारे मन को सब कुछ देखकर शांति नहीं मिल रही, हम क्या करें? तो नारद जी वहां से निकल कर कहां गए? वृंदावन। कहां पहुंच गए? वृंदावन। वृंदावन किसे कहते हैं? जरा ध्यान दें। वृंदावनम इति वृंदावनम, वृंदा एव वनम सा वृंदावनम। तुलसी का जो वन है, क्या? तुलसी का जो वन है वही वृंदावन है। जहां पर बहुत सारे तुलसी के पौधे लगे हो उसी को वृंदावन कहते हैं। वृंदावन को बास भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाए के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान करें, संत मुनि जिनके मन मानी। यमुना यमदूतन को तारती हैं, भव तारती है श्री राधिका रानी। ऐसा है श्री धाम वृंदावन
जहां पर कलकल निनाद करती हुई यमुना महारानी बह रही हैं, जहां पर साक्षात राधिका रानी विराजमान हैं। जो भक्त बरसाना जाकर के राधिका रानी के दर्शन कर लेते हैं, उनका शीघ्र उद्धार होता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोल राधिका रानी सरकार की जय। ये महिमा है वृंदावन की। आज नारद जी वृंदावन पहुंच गए। कहां पर? वृंदावन। वहां पहुंच करके नारद जी ने एक अद्भुत दृश्य देखा। जरा ध्यान दें, कैसा दृश्य देखा? अद्भुत दृश्य कि एक नई स्त्री, एक तरुण स्त्री बैठी है, उसकी गोद में दो पुरुष लेटे हैं। कौन? उसकी गोद में दो पुरुष लेटे हैं। वह दोनों पुरुष वृद्ध हैं और अचेत अवस्था में लेटे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। नारद जी ने देखा कि एक नई तरुण स्त्री बैठी है, उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं। नारद जी देख ही रहे थे, थोड़ा सा आगे बढ़े, तब उस स्त्री ने आवाज लगाई। उस स्त्री ने कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंता मपि नाशये दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागहरम परम। उस स्त्री ने कहा, बाबा महात्मन जरा ठहर जाइए। हे नारद बाबा जरा ठहर जाइए। वो स्त्री कह रही है, और हमारे दुख को दूर कर दीजिए। नारद जी गए। नारद जी ने पूछा उस स्त्री से, क्या तुमको परेशानी है, क्या समस्या है? तब उस स्त्री ने बताया, और नारद जी ने उससे उसका परिचय पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी गोद में जो ये दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं, इनके क्या नाम है? कासित्वम का विमोचे महा नार्या का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुःखस्य कारणम। हे देवी तुम कौन हो, कहां पर तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुम्हारी गोद में ये दोनों पुरुष कौन लेटे हैं? सब कुछ हमको अपने दुख का विस्तार पूर्वक बताइए। अब उस स्त्री ने बताया। वो स्त्री कह रही है, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ बतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे जर्जरौ। उस स्त्री ने कहा, बाबा मेरा नाम भक्ति देवी है। क्या नाम बताया? भक्ति देवी। मेरा नाम भक्ति देवी है, और हमारी गोद में जो ये दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं, ये हमारे ही पुत्र हैं। इनके नाम है ज्ञान और वैराग्य। क्या नाम है? ज्ञान और वैराग्य नाम के ये हमारे दो पुत्र हैं। और बहुत सारी स्त्रियां उस स्त्री की सेवा कर रही थी। ये समस्त स्त्रियां गंगा आदि नदियां हैं जो हमारी सेवा करने आई हैं। और वो स्त्री कह रही है, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। कहां पर? द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। मेरा पालन पोषण कर्नाटक में किया गया। कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा बड़ा सम्मान हुआ। और मैं जैसे गुजरात प्रदेश पहुंची। कहां पर? कहां पर? गुजरात प्रदेश पहुंची तो मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया। जरा ध्यान दें, भक्ति किसे कहते हैं? कोई जानता है भक्ति किसे कहते हैं? भंजनम इति भक्ति, जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार का भंजन कर दे। किसका? काम क्रोध मद लोभ अहंकार का भंजन कर दे, उसे भक्ति कहते हैं। और इनके जो पुत्र हैं ज्ञान, ज्ञान किसे कहते हैं? कोई बताएगा? ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञायते इति ज्ञानम, जिसके द्वारा किसी को जाना जाए। जिसके द्वारा किसी को जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं। वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य। विरागो रागः इति वैराग्यः।
मन में किसी के प्रति जरा सा भी आसक्ति ना हो। जैसे लोग अपनी सिद्धियों का त्याग कर देते हैं, वैसे ही मनुष्य किसी में भी अपनी आसक्ति न रखे, उसे वैराग्य कहते हैं। आज वो स्त्री कह रही है नारद जी से, हे नारद बाबा, अगर हमारे पुत्रों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पुत्र अगर स्वस्थ नहीं हुए, तो मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाऊंगी। ये कौन कह रहा? भक्ति देवी किससे? नारद जी से, कि अगर हमारे पुत्र सही नहीं हुए तो मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, देवी परेशान मत हो, सुड़स्वा वहिता बाले युगोयम दारुणा कली, तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस्तपांसचा। नारद जी कह रहे, देवी ये बड़ा ही कलुषित युग है। यहाँ पर लोग धीरे धीरे सत्कर्म को छोड़ते जा रहे हैं, धर्म को छोड़ते जा रहे हैं, पाप कर्म करने में लगे रहते हैं। ये ऐसा स्थान है, लेकिन धन्य है ये वृंदावन। नारद जी कह रहे हैं, धन्य है ये वृंदावन, जहाँ पर भक्ति नव यौवन होकर नाच रही हैं। वृंदावनस संयोगात पुनस्तम तरुणी नवः, धन्यम वृंदावनम तेन भक्त नृत्यत्यत्र च। भक्ति माता ने कहा, नारद बाबा, जब ये कलयुग बड़ा अधर्मी है, बड़ा पापी कलयुग है, तो राजा परीक्षित ने इस कलयुग का वध क्यों नहीं किया? इस कलयुग का समापन क्यों नहीं किया? इस कलयुग को समाप्त क्यों नहीं किया? ऐसा भक्ति देवी नारद बाबा से कह रही हैं। तब नारद बाबा ने कहा, देवी सुनो, जैसे सब युगों में बहुत समय तक तपस्या करने से फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन इस कलयुग के अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन एक गुण है कि कलयुग में अगर एक बार भी भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा मन से कर लिया तो मानो उद्धार हो गया। एक बार केशव नाम संकीर्तन करने से उद्धार हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। जोगी केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर होते रही पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर होते रही पारा, कलियुग केवल, कलियुग केवल, कलियुग। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो इस कलयुग में सबसे अच्छा गुण क्या है कि एक बार भी अगर भगवान का नाम ले लिया तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। आज नारद जी ने जो भक्ति देवी के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनके पास में गए और उनके कान के पास अपना मुख करके कई बार आवाज लगाई, हे ज्ञान हे वैराग्य उठो, हे ज्ञान हे वैराग्य उठो, लेकिन वो उठे ही नहीं। फिर उन्होंने गीता का वेद वेदांतों का पाठ सुनाया। गीता और वेद वेदांतों के पाठ को सुनकर ज्ञान वैराग्य की जो मूर्छा थी वो थोड़ी नष्ट हो गई, लेकिन वो पुनः फिर से मूर्छित हो गए। नारद बाबा बड़े परेशान हैं। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा, हे नारद बाबा परेशान मत हो, दुखी मत हो। बोले परेशान ना हो, दुखी ना हो तो क्या करें? बोले करो तुम ये कि सत्कर्म करो,
और सत्कर्म तुमको कोई महान संत बताएगा। ऐसा नारद जी से आकाशवाणी ने कहा। अब नारद जी उस आकाशवाणी के द्वारा कहा गया सत्कर्म ढूंढने के लिए निकले। नारद जी बहुत सारे संतों के पास में गए, किसी ने भी सत्कर्म नारद जी को नहीं बताया, क्योंकि जो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद हैं उनसे बड़ा संत कौन हो सकता है। अन्य संत जो थे वो नारद जी को देखकर भाग जाते थे कि इनको हम सत्कर्म क्या बताएं, नारद जी परम ज्ञानी हैं। आज नारद जी बहुत दुखी होकर बद्रीनाथ धाम में बैठे हैं, वहीं पर ये सारी कथा अपने भाई सनकादियों को बता रहे हैं। नारद जी ने अपने चारों भाई सनकादियों से कहा, प्रभु अब आप ही बताओ कि वो आकाशवाणी के द्वारा कहा गया सत्कर्म क्या है। उन चारों भाइयों ने स्पष्ट शब्दों में कहा, देखो उसके लिए विधान पहले से ही निश्चित है, वह सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो नारद जी ने कहा, प्रभु ये बताओ, हमने सुना है कि समस्त वेद वेदांतों का ही तो सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। क्या समस्त वेद वेदांतों का ही तो सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। अगर वेद वेदांतों के पाठ से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नष्ट नहीं हुई, तो भागवत महापुराण के पाठ से कैसे मूर्छा नष्ट हो जाएगी। चारों भाइयों ने बताया नारद जी को, ये नारद जी सुनो, जैसे आम का फल होता है बहुत मीठा होता है। कितने लोगों ने खाया आम का फल, जरा हाथ उठाओ। सभी लोगों ने खाया है। पीछे कुछ भैया बैठे बोले हम आम खाते ही नहीं, क्योंकि वो हाथ उठा ही नहीं रहे। बोलो गोविंद भगवान की जय। चारों भाइयों ने कहा कि जैसे आम का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन जो वृक्ष है, जो डाली है, वो मीठी नहीं होती। लेकिन आम का फल किससे निकला है? वृक्ष से, डाली से। लेकिन वो डाली मीठी नहीं होती, आम का फल बहुत मीठा होता है। लोग खूब खाते हैं, उसको अंदर बाहर करते, खूब खाते हैं आनंद से, और ज्यादा सोचते भी नहीं है। और कोई दूसरा फल होगा उसको एक बार खा लेंगे और फेंक देंगे, लेकिन आम के फल को आम के सीजन में खूब खाते हैं लोग। और गांव में तो लोग क्या उसका बना लेते हैं, रसना वगैरह कुछ बना करके बढ़िया उसका जूस निकाल करके खूब आनंद के साथ खाते हैं। तो आम के फल में जितनी मिठास होती है, उतनी मिठास आम की डाली में नहीं होती है। उसी प्रकार जो कार्य वेद वेदांत नहीं कर पाए, वह कार्य श्रीमद् भागवत महापुराण से हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो नारद जी ने सनकादिक चारों भाइयों से कहा, अब ऐसा करो, आप ही चल करके भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दो। बोले ठीक है। स्थान कहाँ पर? बोले हरिद्वार में कथा होगी। कहाँ पर? हरिद्वार में। स्थान कौन सा है? आनंद नाम का एक घाट है हरिद्वार में। उस आनंद नाम के तट पर कौन पहुंच गया? नारद जी और सनकादिक। श्रृणु नारद वक्ष्यामो विनर्माय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। आनंद नाम के तट पर हरिद्वार पहुंच गए, और वहां पर पहुंचकर नारद जी सनकादिक चार भाई भगवान का ध्यान किया। एक बढ़िया सुंदर स्थान पर सनकादियों में ज्येष्ठ व्यास जी के रूप में विराजमान हो गए, और ये चारों दिशाओं में घोषणा कर दी गई कि फलाने स्थान पर भागवत महापुराण की कथा होने जा रही है। जैसे यहाँ पर सबको बताया गया था कि भागवत महापुराण की कथा होनी है फला दिन से, तभी देखो रात्रि का समय हो गया, सभी लोग बैठे खूब सुन रहे हैं। ऐसे ही जब हरिद्वार में कथा होने जा रही थी, तो चारों ओर ये खबर पहुंचा दी गई। तो बड़े बड़े संत महात्मा मुनि आए वहां पर। कौन कौन संत महात्मा आए? भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, जांजलि आदि बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि आए।
और सभी संत महात्मा अपने अपने शिष्य मंडलियों के साथ आए। भागवत जी का विधान है, कथा सुनने जाओ तो अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ सुनने जाओ। बड़े बड़े संत महात्मा वहां पर आए, समस्त गंगा आदि नदियां आई, और सभी लोग ऐसे धीमे धीमे नहीं आए, दौड़ कर भाग कर आए। तो किसी ने कहा कथा सुनने जाना था तो भाग कर जाने की क्या आवश्यकता थी? तो बताया कि देखो, जब सांसारिक काम के लिए जाना हो, अपने कार्य के लिए जाना हो, तो खूब सोकर आराम से जाओ, लेकिन जब भगवान की कथा सुनने का निमंत्रण मिले तो एकदम भागकर दौड़कर जाना चाहिए। क्या? जब भगवान की कथा को सुनने का निमंत्रण मिले तो एकदम दौड़कर भागकर जाना चाहिए, ये विधान है। सभी लोग वहां पर आए और सनकादियों में श्रेष्ठ सनकादिकों ने बड़े सुंदर तरीके से कई प्रकार से भागवत जी का वक्तव्य सुनाया है, बहुत प्रकार से। और वहीं पर भक्ति ज्ञान वैराग्य भी आ गए। उन्होंने कथा सुना, कथा सुनने से उनका उद्धार हो गया। बड़ा वहां पर सुंदर दृश्य था। उस सुंदर दृश्य में एक अद्भुत घटना घटी। कैसी? भक्ति स्तुतौ तो तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। वहां पर जो सभा लगी थी, जो लोग कथा सुन रहे थे, उस सभा के मध्य में भक्ति ज्ञान वैराग एकदम नाचने लगे, झूमने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ उस सभा मध्य में नृत्य करने लगी, झूमने लगी, भगवान का भजन करने लगी। ऐसी महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो गया। आज भक्ति महारानी ने सनकादियों से अपने रहने का स्थान पूछा। क्या कहा? हे प्रभु, ये बताओ अब हम कहां पर निवास करें? सनकादियों ने बताया, सुनो, यही प्रश्न दशरथ नंदन राम जी सरकार ने भी किया था वाल्मीकि जी से। तब वाल्मीकि जी ने बताया था, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बशौ रघुराया। विश्वामित्र जी ने, वाल्मीकि जी ने कहा था राम जी सरकार से कि आप जाइए, जिनके हृदय में कपट ना हो, अहंकार ना हो, झूठ ना बोलता हो, पाप ना करता हो, तुम उनके हृदय में निवास करना। आज वही बात सनकादियों ने भक्ति देवी से कही, जाओ तुम जाकर के भक्तों के हृदय में निवास करो। कहां पर? भक्तों के हृदय में निवास करो। तो ये ध्यान रखो कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके हृदय में साक्षात भक्ति माता ही निवास करती हैं। आज भक्ति माता का ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज की कथा यहीं विश्राम हो जाएगी। कल आप सभी लोग भगवान की बड़ी सुंदर कथा का रसपान करेंगे और कल यहाँ पर कथा समय से प्रारंभ होगी। आज विलंब हो गया, कलश यात्रा होनी थी। कल यहाँ पर कथा समय से 4 बजे प्रारंभ होगी सायं, और 8 बजे तक कथा का समय है। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आवे। देखो ये अवसर है, दोबारा मिले कि ना मिले, इसलिए सभी लोग समय से आकर के भगवान की कथा को सुने, अपने जीवन का उद्धार कर ले। और कल यहाँ पर धुंधकारी की कथा को सुनेंगे। किसकी? धुंधकारी महाराज की कथा कल होगी। बड़ी सुंदर कथा है। बोलो गोविंद भगवान की जय। सभी लोग एक बार भजन करेंगे, उसके बाद भगवान की दिव्य आरती और प्रसाद लेकर के सभी लोग यहाँ से जाएंगे। बोले वृंदावन हरि लाल की।
देखिए आप ये महाराज श्री के मुख से पावन अमृतमयी कथा का रसोपान जो कर रहे हैं, आप इस कथा को YouTube चैनल के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में भी आप इस कथा को सुन सकते हैं, जो भक्त नहीं सुन पाए किन्हीं कारणों से, और जो भक्त अपने घरों में हैं वो सुनना चाहें तो परम पूज्य महाराज श्री की ये पावन कथा YouTube चैनल के माध्यम से आप सुन सकते हैं। आप अपने फोन पर YouTube चैनल में आचार्य सत्यम शुक्ल जी सर्च करके उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करके आप ये पावन अमृतमय कथा का रसोपान कर सकते हैं। तो आइए एक सुंदर सा पावन भजन। सब द्वारन को छोड़कर, सब द्वारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार। ओ प्रसभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। क्यों? ओ भज मुरली भज मुरली भज मुरली यमुना तीर जाऊंगी, भज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। भज मुरली भज मुरली भज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, भज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, दीवानी हो गई अरे मस्तानी हो गई। अब कैसे अब कैसे अब कैसे जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, अब कैसे जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वापस नहीं आऊंगी। मेरी उठे में रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरी उठे में रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ही तोड़ दिए, इसी दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए, सब ही तोड़ दिए, मैंने सब ही छोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाए दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी, तुझे कैसे दिखाए दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन
से नहीं आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वापस नहीं आऊंगी। मेरी उठे में रहेगी प्रीत सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, अरे वृंदावन जाऊंगी, अरे वृंदावन जाऊंगी। बोले वृंदावन हरिलाल की। और पुनः जिन भक्तों ने अभी तक ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, वो अपने मोबाइल को खोल करके YouTube चैनल में आचार्य सत्यम शुक्ल जी के नाम से आचार्य सत्यम जी के नाम से आप इस चैनल को सर्च करके भगवान की पावन अमृतमय कथा कर सुपान कर सकते। जो आपने अभी ये कलश यात्रा देखी और जो भी आप कथा सुन रहे हैं, सारी कथा आपको मोबाइल चैनल पर सुनने को मिल जाएगी। तो आचार्य सत्यम जी के माध्यम से आप इस चैनल को सर्च करके भगवान की कथा सुन सकते हैं। सभी भक्त जन अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आइए भगवान की पावन मंगलमयी आरती। ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो जाय श्रोत्रादिवायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्रीपाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आपको मनाऊं मैं, आपको रिझाऊं मैं, आपको मनाऊं मैं, आपको रिझाऊं मैं। श्री मोरे मनोहर तेरी आरती गाऊं, आपको मनाऊं मैं, आपको रिझाऊं मैं, आपको मनाऊं मैं, आपको रिझाऊं मैं। मोरी मुकुटी तेरे शीशे पे सोहे, प्यारी बनसी नीरो बन मोहे। मोरी मुकुटी तेरे शीशे पे सोहे, प्यारी बनसी नीरो बन मोहे, नीरो बन मोहे। से मां पिया तेरी आरती गाऊं, आपको मनाऊं मैं, आपको रिझाऊं मैं, आपको मनाऊं मैं, आपको रिझाऊं मैं। चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी 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 प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, दुनिया तारी। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आपको मनाऊं मैं, आपको रिझाऊं मैं, आपको मनाऊं मैं, आपको रिझाऊं मैं। नाथ आपी हो, सुखी दुखी जीवन प्यारे साथ आपी हो। दास अनाथ के नाथ आपी हो, सुखी दुखी जीवन प्यारे साथ आपी हो, साथ आपी हो। तेरी आरती गाऊं, आपको मन
आपको रिझाऊं मैं श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं आपको मनाऊं मैं आपको रिझाऊं मैं आपको मनाऊं मैं आपको हरिपुरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तमिन्द्रायते भवानी सीतं नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्रिगुणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव